कि ऐसे शख्स के लिए जो है 2 करोड़ 88 लाख साल तक जो है उसको जहन्नम में जलना पड़ेगा। ये हदीस शरीफ है, ये हदीस का मजमून है। तो शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने ये कहा है कि मेरे पास हदीस शरीफ की जितनी भी किताबें हैं उनके अंदर मुझे ये हदीस शरीफ नहीं मिली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम और मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, आज हम फ़ज़ाइल आमाल की एक मशहूर हदीस की तहक़ीक़ के बारे में बात करेंगे, जो हदीस बहुत मशहूर है और आम तौर पर तबलीगी जमात वाले हजरात अपनी बातों में, अपने बयानात में उसको जिक्र करते हैं और बयान करते रहते हैं। वो हदीस बहुत मशहूर है। शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने फ़ज़ाइल आमाल में जहाँ नमाज छोड़ने पर जो वईदें आई हैं हदीस शरीफ में, उन हदीसों को जिक्र किया है। तो उन हदीसों के दरमियान एक हदीस शरीफ जिक्र की है। उस हदीस के अल्फाज ये हैं, वो आप हजरात को सुनाता हूँ कि रुविया अन्नहु अलैहि सलातु वसलाम मन तरका सलाता हत्ता मज़ा वक्तुहा, कि आप अलैहि सलातु वसलाम से ये हदीस शरीफ रिवायत की गई है। आपने फरमाया मन तरका सलाता, जिसने नमाज छोड़ी, हत्ता मज़ा वक्तुहा, यहाँ तक कि नमाज का वक्त निकल गया, सुम्मा क़ज़ा, और वक्त निकलने के बाद उसने उसको क़ज़ा किया, उज़्ज़िबा फ़िन्नारी हुक़ुबन, तो ऐसे शख्स को जहन्नम में एक हुक़ुब जो है अज़ाब दिया जाएगा, एक हुक़ुब तक जो है उसको अज़ाब दिया जाएगा, जलाया जाएगा। अब यह हुक़ुब क्या है, इसकी तफसील करते हैं, वजाहत करते हैं कि वल हुक़ुबु समानून सनतन, हुक़ुब जो है 80 साल का होता है, एक हुक़ुब जो है 80 साल का होता है। वसनतु सलासुमिअतिन व सित्तून यौमन, और एक साल जो है 360 दिन का होता है। और कुल्ल यौमिन काना मिक़दारुहु अल्फ सना, और क़यामत में जो एक दिन होगा, एक दिन की मिक़दार 1000 साल के बराबर होगी। लिहाजा अगर इसका हिसाब किताब लगाया जाए, आप हजरात जोड़ सकते हैं, तो इसकी मिक़दार जो बैठती है 2 करोड़ 88 लाख साल बैठते हैं। यानी अगर किसी शख्स ने जो है एक दिन एक नमाज छोड़ी जानबूझ करके और वक्त निकलने के बाद उसकी क़ज़ा कर ली, उसको पढ़ भी लिया बाद में, तो हदीस शरीफ में उसके लिए ये सख्त वईद बयान की गई है कि ऐसे शख्स के लिए जो है 2 करोड़ 88 लाख साल तक जो है उसको जहन्नम में जलना पड़ेगा। ये हदीस शरीफ है, ये हदीस का मजमून है। अब देखते हैं इस हदीस की तहक़ीक़ के बारे में। शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस शरीफ को जिक्र करने के बाद वहीं पर लिख दिया, नीचे हदीस शरीफ के नीचे अरबी के अल्फाज हैं, क़ज़ा फ़ी मजालिसिल अबरार, के मजालिसिल अबरार नामी जो किताब है उसमें इसी तरीके से यह हदीस लिखी हुई है। लम अजिदहु फ़ीमा इंदी मिन कुतुबिल हदीस, हदीस की जितनी भी किताबें मेरे पास है, मैंने उन किताबों में इस हदीस शरीफ को नहीं पाया। हदीस की जो मेरे पास किताबें मौजूद हैं, किसी किताब के अंदर यह हदीस शरीफ मुझे मिली ही नहीं है। इल्ला अन्ना मजालिस अल अबरार मदहू शैखु मशाइखना शाह अब्दुल अजीज दहलवी, लेकिन मजालिस अल अबरार नामी किताब से मैंने इसको लिया है, और उस किताब की जो है हमारे शेख शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने तारीफ की है। लिहाजा मैंने इस हदीस को जो है वहां से लेकर के, मजालिस अल अबरार से लेकर के अपनी इस किताब में फ़ज़ाइल अमाल में नकल कर दिया है। तो शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने यह कहा है कि मेरे पास हदीस शरीफ की जितनी भी किताबें हैं उनके अंदर मुझे ये हदीस शरीफ नहीं मिली है। हाँ, मजालिसुल अबरार में ये मैंने हदीस शरीफ देखी है। अब देखते हैं मजालिसुल अबरार के बारे में कि मजालिसुल अबरार में ये हदीस शरीफ कहाँ लिखी हुई है, इसकी क्या तहक़ीक़ है। मजालिसुल अबरार जो किताब है ये हदीस की किताब है, और इसमें सुन्नतें बयान की गई हैं और बिदात के रद में ये किताब लिखी गई है, और माशाअल्लाह बहुत अच्छी किताब है, बहुत जामे किताब है। इसकी जो है बहुत से उलमाए किराम ने तारीफ़ की है, और जैसा कि शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि हमारे शेख शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी ने भी इसकी तारीफ़ की है। तो अच्छी किताब है बहरहाल। लेकिन मजालिसुल अबरार के मुसन्निफ जो हैं शेख अहमद रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस शरीफ को जहां लिखा है, इस हदीस को लिखने के बाद, नकल करने के बाद, इसका कोई हवाला उन्होंने नहीं लिखा। हदीस शरीफ को नकल किया इन्हीं अल्फाज के साथ जो अभी बताए हैं आपको, लेकिन इस हदीस शरीफ का कोई हवाला, बड़ी किताब का हवाला नहीं नकल किया। आमतौर पर जो लोग किताबें लिखते हैं, तो जो हदीस शरीफ नकल करते हैं तो उनके हवाले लिखते हैं कि मैंने बुखारी से लिया है, मुस्लिम से लिया है। लेकिन शेख अहमद रूमी रहमतुल्लाह अलैह जो मुसन्निफ है मजालिसुल अबरार के, उन्होंने इस हदीस का कोई हवाला नहीं लिखा। एक बात तो ये हुई, और दूसरी बात यह है कि हवाला नहीं लिखा, चलो एक बात है, लेकिन इस हदीस शरीफ की कोई सनद भी नहीं नकल की। इस हदीस को नकल किया है ना, तो रूबिया के लफ्ज़ से इसको नकल किया, रूबिया अन्नहु अलैहि सलातु वस्सलाम के रिवायत किया गया है। इसकी सनद क्या है, तो सनद कोई जिक्र नहीं किया। अगर सनद होती तो सनद में जो रावी आते हैं, रावियों के बारे में तहक़ीक़ करके इस हदीस की जो है ज़ुअफ़ और सेहत का पता लगा लिया जाता कि यह हदीस सही है या ज़ईफ़ है। लेकिन उन्होंने इस हदीस की सनद ही जिक्र नहीं की, इस हदीस के रावियों को ही जिक्र नहीं किया। जब रावी का भी नहीं पता, न कोई हवाला है, और जो है रूबिया के लफ्ज़ के साथ इसको जिक्र किया है। रूबिया का लफ्ज़ ऐसा है जिसको मुहद्दिसीन कहते हैं कि इस हदीस के ज़ुअफ़ का पता चलता है।
हदीस में जो कमजोरी पैदा हो जाती है, कोई हदीस शरीफ रूविया के लफ्ज़ से अगर नकल की जाए, रिवायत की जाए, तो उसके अंदर जो ज़ुअफ़ आ जाता है। तो बहरहाल ये तीन बातें हैं, ना तो कोई इसकी सनद है, ना कोई हवाला है, और रूविया का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। तो शेख अहमद रूमी रहमतुल्लाह अलैह और मजालिसुल अबरार पर एतमाद करते हुए इस बात को, तो इस हदीस शरीफ को तो नहीं माना जा सकता है। और हदीस शरीफ की जितनी बड़ी किताबें हैं, उन किताबों में ये हदीस शरीफ कहीं नहीं मिली शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह को। लिहाजा इस हदीस शरीफ के बारे में सिर्फ जो है मजालिसुल अबरार पर किस तरीके से एतमाद किया जा सकता है। हाँ, किताब जो है अच्छी है, इसकी तारीफ की है उलमाए किराम ने, लेकिन तारीफ जो की जाती है, आमतौर पर जो तारीफ करते हैं उलमाए किराम किताब की, वो मजमूई एतबार से तारीफ कर देते हैं कि मजमूई एतबार से किताब अच्छी है, और अच्छी है भी। लेकिन इस हदीस के बारे में जहां तक देखेंगे तो इस हदीस का कोई हवाला कहीं नहीं मिला। इसी तरीके से ये हदीस शरीफ किसी किताब में नहीं मिली और इसकी कोई सनद नहीं मिलती है। तो लिहाजा इस तरीके से इस हदीस पर किस तरीके से एतमाद किया जा सकता है। दूसरी बात यह है कि शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने फ़ज़ाइल अमाल में इस हदीस शरीफ को जिक्र किया है, लेकिन इस हदीस को लिखने के बाद शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए कि भाई मेरे पास हदीस शरीफ की जितनी किताबें हैं, मैंने उनके अंदर देखा, मुझे नहीं मिली ये हदीस शरीफ। तो लिहाजा शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह भी अपनी बरात का और इसी तरीके से अपने हाथ खड़े कर दिए हैं कि मुझे जो है अपनी किताबों में, जो मेरे पास किताबें मौजूद है, ये हदीस शरीफ मिलती नहीं। हाँ, ये कि मैंने मजालिसुल अबरार के अंदर इस हदीस शरीफ को देखा है और वहां से मैंने इसको नकल किया है। और वहां से क्यों नकल कर दिया? क्योंकि उस किताब की तारीफ हमारे शेख शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने की है, क्योंकि उन्होंने तारीफ की और किताब अच्छी है, तो इसलिए जो है मैंने वहां से इस हदीस शरीफ को नकल कर दिया है। बाकी जो है आप मजालिसुल अबरार पर एतमाद करें। या शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह पर भी कोई जो है एतराज नहीं किया जा सकता। उन्होंने हदीस शरीफ को नकल किया है और बाद में जो इसकी पूरी वजाहत कर दी है कि मजालिसुल अबरार से मैंने इसको लिया है और इसका जो है कोई हवाला मुझे नहीं मिला है। बहरहाल खुलासा यह है कि नमाज छोड़ने पर जो वईदें आई हैं वो बहुत सख्त हैं, और इसके अलावा बहुत सारी वईदें हैं। लेकिन ये हदीस शरीफ जो है कि जो शख्स एक नमाज छोड़ दे और उसका वक्त निकल जाए और वक्त निकलने के बाद क़ज़ा होने के बाद उस नमाज को पढ़े, तो 2 करोड़ और 88 लाख जो है साल तक उसको जहन्नम में जलाया जाएगा, ये वईद जो है साबित नहीं है। क्योंकि ये हदीस शरीफ जो है शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने नकल की है मजालिसुल अबरार से, और मजालिसुल अबरार से नकल करने के बाद कह दिया कि मुझे जो है इस किताब का हवाला नहीं मिला, ये हदीस शरीफ मुझे जो है अपने पास जितनी भी किताबें वहां पर नहीं मिल सकी है। हाँ, मैंने इसको मजालिसुल अबरार से नकल किया है, और मजालिसुल अबरार से इसलिए नकल कर दिया क्योंकि हमारे शेख ने इसकी तारीफ की है। अपने शेख पर एतमाद करते हुए, भरोसा करते हुए, उनकी तारीफ पर एतमाद करते हुए मैंने इसको नकल किया है। तो लिहाजा आप हजरात खुद इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि यह हदीस किस दर्जे की है। इस हदीस शरीफ को लेकर के शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह पर एतराज़ नहीं किया जा सकता है, बल्कि शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह की सक़ाहत इससे और पता चलती है कि आपने इस हदीस को नकल किया और हदीस को नकल करने के बाद पूरी बात आपने वाज़ेह कर दी कि मैंने जो है मजालिसुल अबरार से इसको नकल किया है, और जो है मेरे पास जितनी किताबें थी मुझे हदीस शरीफ उनमें नहीं मिली है, और मजालिसुल अबरार से इसलिए नकल किया है क्योंकि शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने उस किताब की तारीफ की है। तो लिहाजा शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह पर भी एतराज़ नहीं हो सकता है, क्योंकि उन्होंने पूरी बात जो है खोल करके बयान कर दी है। आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के निशान को दबा दें।